जय जय रघुवीर समर्थ, जय जय रघुवीर समर्थ। शुकासारिके पूर्ण वैराग्य जाते, वसिष्ठा परिज्ञान योगेश्वराते। हवे वाल्मीका सारिका मान्य ऐसा, नमस्कार माझा सद्गुरु रामदासा। जय जय रघुवीर समर्थ। सभी आदरणीय श्रोताओं को नमस्कार, मेरा विनम्र अभिवादन। आज शनिवार दिनांक 26 मार्च यानी माह का चौथा शनिवार। पिछले शनिवार को, दूसरे शनिवार को हमने रामकृष्ण परमहंस के चरित्र का शुरुआत का थोड़ा सा भाग देखा था, उस पर चिंतन किया था। आज इस दूसरे भाग में हम थोड़ा और आगे जाएंगे और कुछ बातें उनके जीवन की जानने की कोशिश करेंगे। हमने देखा पिछले चिंतन में कि रामकृष्ण परमहंस ने दीक्षा ली है। तोतापुरी परमहंस एक महान संत सन्यासी थे, जिनसे उन्होंने दीक्षा ली और बाद में संन्यास ग्रहण किया। और इसी समय से जब उन्होंने संन्यास ग्रहण कर लिया, तब इनका नामकरण हो गया रामकृष्ण परमहंस। यानी उसी दिन से ये गदाधर से रामकृष्ण परमहंस हो गए और रामकृष्ण के नाम से जाने लगे। गदाधर नाम इनका लुप्त हो गया। खैर, हमने देखा कि रामकृष्ण परमहंस उन्होंने अनेक धर्मों की साधना की। सिर्फ हिंदू धर्म ही नहीं, मुसलमान धर्म, क्रिश्चियन धर्म, अनेक धर्मों की साधना थी। एक सूफी संत थे गोविंद राय नाम के। वैसे वे क्षत्रिय थे, लेकिन वो इस्लाम धर्म की साधना करते थे और उच्च मंजिल पहुँचे हुए ऐसे वो इस्लाम धर्म के साधक थे। तो रामकृष्ण ने उनसे दीक्षा ली। भगवान रामकृष्ण परमहंस ये मस्जिद में जाते थे, 3 दिन मस्जिद में रहे, वहाँ नमाज पढ़ते थे और ऐसा कहते हैं कि उन्हें मोहम्मद पैगंबर के दर्शन भी हुए थे। इस प्रकार वो चर्च भी जाते थे, चर्च में बाइबल पढ़ते थे और क्राइस्ट के भी उनको दर्शन हुए हैं, ऐसा माना जाता है। लेकिन इन सब धर्मों की साधना करते हुए उन्हें एक बात उनके बाद साथ में आती थी, क्या? काली माता उनके सदैव सामने रहती थी। तो इस प्रकार अनेक धर्मों को, यानी हम उनके जीवन से यह जान सकते हैं कि आप किसी भी धर्म का साधना करो, किसी भी धर्म की साधना करो, आप परमेश्वर को प्राप्त कर सकते हो। सिर्फ आपकी साधना शुद्ध और तीव्र होनी चाहिए। अब आज हम देखेंगे रामकृष्ण परमहंस के जीवन में माता शारदा का आगमन। पिछले चिंतन में हमने देखा कि रामकृष्ण यानी गदाधर रामकृष्ण परमहंस एक पागल जैसे हो गए थे और लोग उनको काली माँ का पागल पुजारी कहते थे। उनकी भक्ति इतनी तीव्र थी कि लोग उन्हें पागल समझने लगे थे। अब ये उनके पागल होने की चर्चा उनके माताजी को पता लगती थी। माताजी को बड़ा दुख होता था चंद्रमणि को कि मेरे लड़के को पागल कहते हैं। तो कुछ लोगों ने सलाह दी कि इस लड़के की शादी कर दी जाए। शादी करने के बाद हो सकता है उसमें परिवर्तन आए, अच्छा परिवर्तन आए। तो चंद्रमणि ने, उनकी माता ने लड़की की खोज शुरू की। अब लड़की की पूछताछ करने लगे तो रामकृष्ण स्वयं कहने लगे कि माँ,
यहाँ वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है, जयराम बाटी में जाओ, वहाँ रामचंद्र मुखोपाध्याय हैं, उनकी लड़की शादी की है, आप उनसे जाके बात करो। अब माता खुश हो गई कि ये लड़का खुद कह रहा है कि वहाँ जाओ, वहाँ लड़की है शादी की। तो माता ने वहाँ पे पूछताछ की, पता लगाया, तो वास्तव में वहाँ पे जयराम बाटी में रामचंद्र मुखोपाध्याय जो थे, उनकी लड़की शादी की थी। लेकिन उस लड़की की उम्र मात्र 6 वर्ष, और उस समय रामकृष्ण की उम्र थी 24 साल। अब लेकिन किसी भी तरीके से दोनों परिवार इस शादी के लिए तैयार हो गए। अब दोनों परिवार में एक बात की साम्यता थी, समानता थी। क्या? दोनों परिवार बहुत गरीब थे। अब उन दोनों की शादी 1859 में मई महीने में रामकृष्ण और शारदा की शादी हुई। शादी के बाद लड़की यानी इनकी पत्नी मायके चली गई और रामकृष्ण दक्षिणेश्वर गए। वहाँ वे 5-6 वर्ष साधना करते रहे। इसी समय उनके जीवन में, रामकृष्ण के जीवन में एक तांत्रिक साधक भैरवी ब्राह्मणी का आगमन हुआ, और ये तांत्रिक साधक भैरवी ब्राह्मणी तांत्रिक साधना के लिए प्रसिद्ध थी और तांत्रिक साधना करती थी। अब रामकृष्ण परमहंस से उन्होंने तांत्रिक साधना करने को कहा। अब काली मंदिर में तांत्रिक साधना करना ठीक नहीं, इसलिए ये दोनों भैरवी ब्राह्मणी और रामकृष्ण कामारपुर गए और वहाँ पे उन्होंने तांत्रिक साधना शुरू की। इस समय काफ़ी वर्ष हो चुके थे और माता शारदा 13 वर्ष की हो चुकी थी। इस समय माता शारदा भी उनके साथ थी, भैरवी ब्राह्मणी भी थी। शारदा ने उनकी खूब सेवा की और सिर्फ रामकृष्ण की सेवा नहीं की, उन्होंने ब्राह्मणी जो भैरवी ब्राह्मणी तांत्रिक थी उनकी भी साधना की। इस प्रकार वो उनकी साधना में सेवा करती थी। शारदा माता को रामकृष्ण ने प्रापंचिक व्यवहार कैसा होना चाहिए, इन बातों को भी सिखाया, इसका भी उन्होंने शिक्षण दिया। यानी दोनों बातें हैं, पारमार्थिक और प्रापंचिक। पारमार्थिक भी ज्ञान होना चाहिए और प्रापंचिक भी। तो उन्होंने सारी बातें उनको सिखाई। क्या? कि किस प्रकार से यहाँ तक कि कहते हैं कि कब्बसी कैसी धोनी चाहिए, भगवान का दीपक कैसे जलाना चाहिए, दीपक जलाने के बाद माचिस की काड़ी किस प्रकार से फेंकना चाहिए, बाजू में रखना चाहिए। इन सब छोटी छोटी बातों को रामकृष्ण ने उनको सब सिखाया। है ना? प्रापंचिक व्यवहार जो होता है किस प्रकार से होना चाहिए गृहिणी का, इन सब बातों का उन्होंने रामकृष्ण ने उनको सिखाया। रामकृष्ण सन्यासी और गृहस्थ जीवन एकमात्र ऐसा उदाहरण है कि जो सन्यासी होते हुए गृहस्थ जीवन बिता रहे हैं। माता शारदा उनकी खूब सेवा करती थी। कहते हैं कि कई वर्ष तक, 12-13 वर्ष तक एक ही कमरे में दोनों रहते थे और माता उनकी खूब सेवा करती थी। कैसे सेवा? उनके पांव दबाना, उनके स्नान की तैयारी करना, उनको तेल मालिश करना, उनके वस्त्रों को देखना, रात को उनके सोने की तैयारी, बिस्तर की तैयारी करना, सब कुछ तैयारी करना, पूजन जब होता है तब पूजन की तैयारी करना। इन सारी बातों को वे बड़े तन्मयता के साथ करती थी। और रात्रि में जब स्वामी जी सोते थे रामकृष्ण, तब उनकी चरण सेवा करती थी।
और कहते हैं जब चरण सेवा समाप्त होती थी तो स्वामी जी अपने बिस्तर से उठते थे और शारदा माता को झुककर नमस्कार करते थे। तो एक दिन माता जी ने उनसे पूछा, आप कौन सी नज़र से मुझे देखते हैं? स्वामी जी कहते हैं, मंदिर में जो काली माता है ना, वही तुम्हारे रूप में मेरी सेवा करती है, मेरे चरण दबाती है। ऐसा स्वामी जी ने, रामकृष्ण ने माता जी को उत्तर दिया। कुछ दिन बीत गए तो स्वामी जी ने भी यही प्रश्न, इसी प्रकार का प्रश्न एक दिन शारदा माता से पूछा कि आप मुझे किस नज़र से देखती हो? तो शारदा माता क्या कहती है, उनका उत्तर देखिए। वो कहती है, आप स्वामी जी, आप मेरी माँ हो, आप मेरे पिता हो, आप भाई हो, बहन हो, पति हो, सद्गुरु हो, आप मेरे सब कुछ हो, आप मेरे देवता हैं। यानी शरीर का कोई आकर्षण नहीं, फिर भी एक दूसरे के लिए कैसा प्रेम, कैसा भाव। दुनिया का एकमात्र आदर्श उदाहरण पति पत्नी का, गृहस्थ का, ये अद्भुत है, कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। ऐसी ये जोड़ी है। और वहाँ जयराम वाटी में हवा फैली हुई है कि रामकृष्ण पागल हैं और पागल पुजारी। तो मायके के लोग बड़ी चिंता में रहते थे कि शारदा कैसे गृहस्थ चलाती होगी, उस पागल पुजारी के साथ किस प्रकार से दिन काटती होगी। इस प्रकार से वहाँ चर्चा होती थी। लेकिन शारदा माँ तो अपने पति को परमेश्वर मानती है, वे उनकी खूब सेवा करती है। तो लोग क्या कहते थे, ये भी कहते थे, है ना, समाज किस प्रकार से ताना मारता है। वो समाज के लोग कहते थे, इसमें कौन सी बड़ी बात है, सभी पत्नियां करती हैं, सभी पत्नी को घर का कामकाज करना पड़ता है, पति की सेवा करनी पड़ती है। लेकिन जो शारदा माता का मधुरा भाव था, उसे कोई नहीं समझ सकता था। उनके कैसी पति सेवा थी कि पति को ही परमेश्वर, वो तो कहते हैं परमेश्वर ही उनके पति बनकर आए हुए थे। 1872 वर्ष जून मास की 5 तारीख, उस समय शारदा माँ 18 वर्ष की थी और रामकृष्ण 36 वर्ष के करीब करीब हो गए थे। उस दिन 5 तारीख को षोडशी के पूजन का महत्व होता है। तो रामकृष्ण परमहंस ने सोचा कि शारदा माता की आज पूजा करनी है और पूजन की सारी तैयारी शुरू की। मकान का जो बड़ा दालान था सामने, उस दालान में सवेरे से तैयारियां शुरू हो गई और उन्होंने शारदा माँ को बोल दिया था कि आज रात्रि को पूजन है, तो मैं उस पूजन में आना है। बड़ा भारी सिंहासन तैयार किया गया था जिसमें देवी विराजमान होगी और उस सिंहासन को सुशोभित किया गया था। सारी ओर से सजावट की गई थी। सारी पूजा की जो तैयारी होती है सब प्रकार से संपन्न की गई थी, पूरी तैयारी हो रही थी। रात्रि को 9 बजे पूजा शुरू हुई। रामकृष्ण ने शारदा माता को इशारा किया, बुलाया और उनको उन आसन पर बिठाया। जब उस आसन पर वो बैठने लगी तो अर्ध चैतन्य अवस्था में हो गई। मैंने उनको समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या है और मंत्रमुग्ध हो गई। वहाँ पे उनको बैठाला गया, यानी, और जब पूजन शुरू हुआ तो देवी भाव उनके मन में संचार करने लगा और उस पूजन होते समाप्त जब होने लगा तब रामकृष्ण परमहंस ने प्रार्थना की। क्या प्रार्थना की? वो कहते हैं, हे चिरकुमारी सर्वशक्ति समन्विते, हे चिरकुमारी सर्वशक्ति समन्विते जगन माते, साध्य सिद्धि के द्वार खोल, साध्य सिद्धि के द्वार खोल। इसका शरीर और मन विशुद्ध करके सबके कल्याण के लिए
इसमें प्रकट हो, सबके कल्याण के लिए इसमें प्रकट हो। इस प्रकार से षोडशोपचार पूजा उन्होंने की, संपन्न हुई पूजा। और ऐसी अद्भुत पूजा करके भगवान रामकृष्ण ने शारदा माता को एक विशेष स्थान पर पहुंचा दिया। अद्भुत स्थान है वो, और दुनिया के आध्यात्मिक इतिहास में इस प्रकार की घटना शायद ही हो, एक अद्भुत घटना है। क्या जोड़ी है पति पत्नी की, एक दूसरे को समझना, एक दूसरे के मन को जानना वास्तव में एक कला है। ऐसे विवाह संबंध क्वचित ही होते हैं। आजकल तो विवाह होते हैं, लड़की की सुंदरता देखी जाती है, पैसे, लड़के का धन देखा जाता है, दौलत देखी जाती है, पढ़ाई देखी जाती है, लेकिन एक दूसरे का अंतर्मन नहीं देखा जाता। सालों पति पत्नी एक साथ रहते हैं, लेकिन एक दूसरे के अंतर्मन को समझ नहीं पाते। क्यों? क्योंकि आज तो विवाह जो होता है ना, धन दौलत का और सुंदरता का विवाह होता है, शारीरिक होता है, सिर्फ मन से कोई नहीं होता। इस प्रकार माता शारदा का रामकृष्ण के जीवन में आना, पत्नी बनकर और उनकी सेवा करना, ये तो ईश्वरीय योजना थी असल में, कि वे पति पत्नी हुए और समाज का कल्याण किया, उद्धार किया लोगों का। इस प्रकार से एक अद्भुत जोड़ी पति पत्नी की यह रामकृष्ण परमहंस और शारदा माता की है, जिनके बारे में थोड़ा हमने आज चिंतन किया और किस प्रकार से वैवाहिक जीवन होना चाहिए इसकी थोड़ी झलक देखी हमने। आज यहीं अपन रुकेंगे और अगले कभी समय में रामकृष्ण के जीवन में नरेंद्र का आगमन यानी स्वामी विवेकानंद का होता है, उनके बारे में थोड़ा जानने का प्रयास करेंगे। आज यहीं विराम। और आपको यदि ये चिंतन अच्छा लगा है तो आप कृपया कमेंट्स करें, शेयर करें और मेरे चैनल सुरेश तोपखाने वाले को अधिकाधिक सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय जय रघुवीर समर्थ, जय जय रघुवीर समर्थ।